चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी परीक्षा से भी जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। आज आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई होने जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 24 लाख छात्र जो है उनकी निगाहें इस सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ जो याचिका है वह ये कह रही है कि याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि रीनीट किया जाए, तो दूसरी याचिका ये कह रही है, याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि रीनीट ना करवाया जाए। तो आप सोचिए, बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। दायर याचिका के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग है और दोबारा परीक्षा ना कराने की भी मांग है। एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक स्थिति जो है वह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने सुप्रीम कोर्ट के है कि एक तरफ याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि रीनीट करवाया जाए, छात्र कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र को कहना है कि जी रीनीट जो है वो ना करवाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बता रहे हैं। इससे पहले आपको एक ये भी अपडेट दे दें कि आज सुनवाई से पहले 2 दिन पहले जो नीट यूजी की काउंसलिंग थी वह भी रद्द कर दी गई थी। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक तरफ याचिकाकर्ता का ये कहना है कि रीनीट करवाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कुछ कि रीनीट ना हो। नहीं, देखिए, इस बात को हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तकरीबन 18 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें सबसे पहली मांग यही है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी, यानी 5 मई को हुई थी इस साल, उसे रद्द किया जाए। जो दूसरी मांग है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक एसआईटी का गठन करे जो इस पूरे मामले की जांच करे। इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार एनटीए से जवाब मांगा था। 2 दिन पहले एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब आता है जिसमें एनटीए ये कहता है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी 5 मई को, उसे दोबारा रद्द करने की जरूरत नहीं है। और एनटीए ने यह कहा है कि 2 जगह पर, यानी एक पटना में और एक गुजरात में, जो कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं उनकी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें से ऐसी कोई भी याचिका नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक जिसमें यह कहा गया होगा कि नीट की परीक्षा को रद्द ना किया जाए। सभी याचिकाएं ये कह रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। कुछ कोचिंग संस्थान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनका भी ये कहना है कि जो प्रणाली है एनटीए की, यानी जो एनटीए जो टेस्ट कराता है नीट को लेकर, उसकी प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। तो आज सब कुछ निर्भर करता है कि जो एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिस्पॉन्स फाइल किया गया है जिसमें एनटीए ने ये कहा है कि हमारी प्रणाली बेहद मजबूत है, केवल 2 घटनाएं जो कथित घटनाएं हैं जिसकी जांच ऑलरेडी सीबीआई कर रही है, तो उसके आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, तय सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। इंतजार 11:30 बजे का करना होगा जब इस पूरे मामले में सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत अगर में हम एक नजर डालें हलफनामे की ओर, क्योंकि 2 दिन पहले दर्शकों को हमने उसकी भी जानकारी दी थी, तो एनटीए की तरफ से ये बात कही गई है जो ग्रेस मार्किंग को लेकर जो भी दुविधा आ रही थी उसके अंदर हमने री एग्जाम जो है वे करवा लिया है। जी आशीष, इस बात को समझिए ना, ये जो हलफनामा दाखिल किया, ग्रेस मार्किंग का जो चैप्टर था वो तो पहले ही क्लोज हो चुका था। उस चैप्टर में कुछ नया बचा नहीं था, क्योंकि जो एनटीए ने अपनी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जिसमें एनटीए ने ये कहा था कि कमेटी के रिकमेंडेशन है कि जिन 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्किंग दी गई है उसे रद्द किया जाए। एनटीए ने उस ग्रेस मार्किंग को रद्द कर दिया था। दूसरी सबसे अहम बात, उस कमेटी ने ये कहा था कि री एग्जाम कराया जाए, तो री एग्जाम हो गया। वो चैप्टर पहले क्लोज हो चुका है, तो चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। जो चैप्टर अभी सामने है वो ये है कि जो 2 घटनाएं हैं, यानी जो पटना के शास्त्री नगर में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें ये कहा गया कि नीट यूजी के जो पेपर थे वो लीक किए गए, और दूसरा जो गुजरात के एक सेंटर का जिक्र आया जिसमें ये कहा गया कि जो संबंधित वहां पर एक प्रोफेसर है उसने कुछ छात्रों को चीटिंग कराने की कोशिश की गई। तो क्या इन 2 घटनाओं के आधार पर पूरे नीट यूजी की जो परीक्षा है क्या उसे रद्द किया जा सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। क्योंकि बात यहाँ पर केवल 24 लाख छात्रों की नहीं है, बात यहाँ 24 लाख परिवारों की है। बात उन छात्रों की भी होगी जो अगले साल परीक्षा देंगे, उन छात्रों की भी है जो पिछले साल परीक्षा दे चुके हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कट ऑफ है, यानी 720 जो सर्वोच्च अंक है, अगर हम पिछले 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2022 में जो सर्वोच्च, अगर 720 की अगर हम बात करें तो 2 लोगों को मिले थे, 2023 में 1 लोगों को मिले थे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था तो 2022 में अगर आपको 605 नंबर आते थे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना थी। 2023 में 615 आते थे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बच्चों की संभावना थी। लेकिन इस बार जो बच्चे 640 से ज्यादा नंबर लाए हैं उनको शायद ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, यानी कि 640 से 650 के बीच मिलाए हैं।
तो जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनका कहना है कि कट ऑफ जो है वो 650 के करीब रुक जाएगी। तो आप इस बात को समझिए कि जो कट ऑफ है वो कितनी ज्यादा ऊंची जा चुकी है, और यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इंतजार करना आशीष, क्योंकि हमने अभी बताया कि ग्रेस मार्किंग को लेकर री एग्जाम जो है वह किया गया, उसके बाद जो कट ऑफ है उसके अंदर भी हमने देखा कि टॉपर्स जो है उनकी संख्या कम भी होते हुए नजर आई। तो क्या अब ये जो पूरा केस है इस पर एक नए पहलू से जो है आगे सुनवाई होते हुए नजर आएगी? नहीं, देखिए, चूंकि कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तकरीबन 18 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, मांग अलग अलग की गई है। ज्यादातर याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। एनटीए ये कह रहा है कि परीक्षा को रद्द करने की जरूरत नहीं है। अब यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का रुख होता है वो क्या रहता है, क्योंकि मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात का इंतजार करेगा कि एक बार सीबीआई जांच पूरी हो जाए, जो प्रक्रिया है, दाखिले की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए? किस तो तरह से आशीष, सुनवाई क्या हम की ये समझ रूपरेखा हो? सकते हैं कि इस वक्त एक तो जो जांच की बात कर रही थी, याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात कही गई कि निष्पक्ष तरीके से जो है वह जांच की जाए, तो सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है। मुझे याद है जब याचिका डाली गई थी तब सीबीआई जो है वह जांच नहीं कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेस मार्किंग को लेकर भी याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी। तो ये दो याचिकाकर्ताओं की दुविधा तो कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, देखिए, जब याचिकाएं दाखिल की जाती हैं तो उसमें कई सारे प्रेयर किए जाते हैं। तो जब आप याचिका दाखिल करते हैं तो उसमें 4 से 5 प्रेयर होते हैं, यानी 4 से 5 मांग होती है। ठीक है। उनमें से ये 2 मांग थी, तो जिससे अभी फिलहाल पूरा कर लिया गया है। लेकिन अभी जो मुख्य मांग है, जिसमें ये कहा गया है कि नहीं जी, ये तो परीक्षा ही रद्द करिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये इंपॉर्टेंट ठीक है। है और यही वजह आशीष, है। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी और पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दी, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है।